नमस्कार, लाइव न्यूज़ पिलानी में आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं खुडानिया, जहां पर जो खुडानिया गांव है वाकई में पूरे ज़िले में एक जाना पहचाना गांव है। और खुडानिया की बेटी नीतू शेखावत ने दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पहुंचकर पूरे ज़िले में खुडानिया गांव का नाम रोशन किया है। सबसे पहले नीतू शेखावत, आपको बधाई। थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा आपको जिस प्रकार से ये मुकाम आपने हासिल की है, और न बल्कि खुडानिया का बल्कि आपने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया? बहुत अच्छा लग रहा है, और इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी खुशी से औरों को ज़्यादा खुशी हो रही है। जितनी मुझे नहीं हो रही है उतनी मेरे परिवार को, मेरे गाँव वासियों को ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, देखिए तो निश्चित रूप से परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। इसके अलावा पूरे गांव में खुशी निश्चित रूप से फूली नहीं समा रही है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लड़कों के बाद अब लड़कियां भी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, ये साबित करता अपने आप में कि बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं है। तो अब तक की जो आपकी जर्नी रही, इतना संघर्ष किया आपने एजुकेशन में, तब जाकर ये मुकाम पाई है, तो किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा? पहले तो शुरू से ही मेरे को इसी फील्ड में जाना था, तो मैंने 10th के बाद ही बायो लिया ताकि मैं इसी फील्ड में जाऊं। फिर 12th के बाद कोटा कोचिंग करी, वहाँ पे थोड़ी परेशानी हुई थी, निराशा भी हुई थी, कई बार नई सफलता मिली। पर उसके बाद मेरे को एम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद घर वालों को बहुत खुशी हुई, और मैंने 4 साल अपने पूरे किए, वहाँ पे कोर्स किया, बहुत मेहनत करी। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेरे को परिश्रम करना पड़ा, बहुत कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन आज मेरे को ये सफलता मिली है, तो मैं वो परिश्रम इतना मेरे को वो नहीं पछतावा नहीं हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, तो ये संघर्ष आपने किया, इसमें किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। इनके बिना, मम्मी पापा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत बड़ा योगदान था, मेरे मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया। इसके अलावा और किसका मार्गदर्शन रहा, जैसे टीचर्स का, किसी अन्य लोगों का? हाँ, मेरे टीचर्स ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे स्कूल के टीचर्स हमेशा मेरे मम्मी पापा से यही कहते थे कि ये एक दिन बहुत नाम ऊंचा करेगी आपका, ये देख लेना, और सब यही कहते थे। पर मेरे को ऐसा लगता नहीं था, पर आज मेरे को सबकी बातों पे विश्वास हुआ कि हाँ, वो लोग सही कहते थे, और मम्मी पापा के नाम ऊँचा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस प्रकार से 10th और 12th के बाद आप बाहर निकले एजुकेशन के लिए, तो उस समय निश्चित रूप से आसान नहीं था बाहर निकलना, एक बेटी होने के नाते। तो वो कैसा पल रहा आपके लिए? वो सबसे कठिन था, क्योंकि उस समय पे सब ने यही कहा था कि बेटी 12th क्लास हो गई है, शादी कर दो, राजपूतों की बेटियां इतना नहीं पढ़ती हैं ये। पर मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे इतनी दूर कोटा पढ़ने के लिए भेजा। अगर मेरे को सफलता नहीं मिली थी तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया, कभी मेरे को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करना, अगली बार फिर ट्राई करना, और बस मम्मी पापा के सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। आप युवा स्टूडेंट्स जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए, विशेषकर बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं वो ये सोच के ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं कि रिजर्वेशन है और जनरल कैटेगरी के तो बहुत कम सीट्स हैं। पर मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए है, तो उसके लिए बस हमें मेहनत करनी है, अपनी पूरी मेहनत करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिजर्वेशन है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और गाँव में बेटियों को इतना नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं इसीलिए मेरा ये सपना था कि अगर मैं आज किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचूंगी तो शायद गांव वाले मुझे देख के प्रेरित होके अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे आगे, उनका भी हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा नीतू शेखावत ने, क्योंकि जिस प्रकार से आरक्षण को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स अपना मोरल डाउन करते हैं, ये सोचते हैं कि काफ़ी पोस्ट कम है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से नीतू ने बताया कि एक पोस्ट चाहिए केवल मुकाम हासिल करने के लिए, यदि संघर्ष और जुनून हो तो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अब उनके पिताश्री से बात करते हैं, जो कि वो स्वयं दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं। सर, आपका स्वागत है, आपने बेटी को यहाँ तक आपने पहुँचाया। मैं तो शुरू से ही बच्चों को दिल्ली में पढ़ा रहा था, दिल्ली में पढ़ाया, फिर 12वीं दिल्ली में करवा के फिर इसकी इच्छा थी, ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर इसको 3 साल कोटा कोचिंग करवाई, कोटा में सफलता नहीं मिली, फिर भी बेटा कोशिश करो। तीसरी बार में इसको ये एम्स दिल्ली में एडमिशन हुआ। फिर दिल्ली एम्स में एडमिशन होते ही अब 11 सितंबर को पेपर लगा था, उसमें इसको देवघर एम्स अलॉटमेंट हुआ है। तो जैसे ही ये सफलता मिली है कि कैसी खुशी आप बयां करना चाहेंगे? खुशी मेरे को ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे साथी हैं, इनको बहुत खुशी हुई। मेरे से ज़्यादा तो इनको खुशी हुई है कि
बेटी ने गांव का रोशन नाम किया है। तो मेरे से ज़्यादा तो मेरे परिवार और मेरे जो मित्र हैं उनको बहुत खुशी हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि बेटों से बढ़कर के अधिक बेटियां काम कर रही है कि आज एक नीतू शेखावत ने जो एम्स के अंदर और मेडिकल जो चिकित्सा विभाग में आता है उसमें एक पदोन्नति पा करके और ज्वाइनिंग करके एक अच्छी मिसाल पैदा की है। हमारे जहाँ देखने में आता था कि राजपूत परिवार में, क्योंकि शेखावत परिवार से बिलोंग करते हैं, राजपूत परिवार में पहले घरों के अंदर और चार दीवारी में महिला रहा करती थी, पर्दे के भीतर महिला बाहर नहीं निकला करती थी। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बेटी नीतू को कि आपने अच्छी शुरुआत की और आपने एक नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति और 2-3 बार आपने एस्पेल हो गए, लेकिन आपने मेहनत नहीं छोड़ी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके पिता को, इनकी माता को कि उन्होंने पर्दे से बाहर निकाला, चार दीवारी से बाहर निकाला। हालांकि आज भी लोग रूढ़िता में रहते हुए अपनी बेटियों को घरों में रखते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ बेटी अगर सही है, अगर उसका खुद को कुछ करने का जुनून है तो बेटियां हवाई जहाज भी चलाती है और बेटियों ने वो हासिलता करने का काम किया है जो बेटे नहीं कर सकते। राजस्थान के जाने माने मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने कहा कि हमारे ही परिवार और हमारे ही गांव की बेटी ने और इनके मित्र की जो बेटी है वीरेंद्र, जिन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं को बनाने का काम किया है पूरे राजस्थान में नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, MP और दूर दूर तक इन्होंने मूर्तियों के मूर्तिकार है वीरेंद्र जी शेखावत। तो मैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ राजपूत समाज को कि राजपूत समाज और परिवार में जहाँ जाते हैं तो आज भी पर्दे के भीतर जो लड़कियाँ हैं वो बहुत है। दोबारा एक बार मैं देवसेना जिलाध्यक्ष झुंझुनू का अध्यक्ष होने के नाते बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप नीतू को कि आप इसी पद पे नहीं बराबर प्रोग्रेस करती रहे और अपने छोटे और भी परिवार के भाई बहनों को मोटिवेट करे। मैं मूर्तिकार वीरेंद्र शेखावत, मैं नीतू शेखावत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये एक मेरे मित्र की श्याम सिंह जी हैं, इनकी लड़की है, इन्होंने बहुत गांव का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया। धन्यवाद। इधर गांव के SDM बने रमेश महरिया के पिता श्री मूलचंद महरिया का वीरेंद्र मूर्ति कला केंद्र पर स्वागत किया गया। मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में देवसेना जिला अध्यक्ष धर्मपाल गुजर, मोहर सिंह बलवदा, सुनील गुजर, शंकर लाल, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह आदि ने श्री मूलचंद महरिया का पुष्पमाला तथा साफा पहनाकर स्वागत किया। श्री मूलचंद महरिया ने स्वागतकर्ताओं का आभार प्रकट किया।